अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। कपड़े सिलाई में खुशामदीद। कढ़ाई वाला गला बनाने का सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका वो ये है कि हमने स्लिट निकअप बनानी होती है। तो यहाँ पर तकरीबन जो है वो मैंने 2 इंच चौड़ी और नीचे से गुलाई करते हुए इस तरह से बुकरम अटैच कर लिया है। आप ज़ीरो साइज़ का बुकरम भी यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने आड़ा कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 5.5, लंबाई तकरीबन 15 इंच है। यानी कि जितना भी चौड़ी आपकी कढ़ाई हो, आपने ये देखें एक कढ़ाई से दूसरी कढ़ाई तक 2.5 इंच बन रहा है ना, तो मैंने इसका डबल कर लिया है, कपड़ा इसका डबल लिया है। ठीक है, 5-5.5 इंच लिया है। और स्लिट से नीचे 1 इंच बढ़ाकर ऊपर तक ये देखिए 15 इंच मैंने इस तरह से आपने हिसाब लगाना है कि हमें चौड़ाई में और लंबाई में कितना कपड़ा चाहिए होता है। अब कढ़ाई बारीक भी हो सकती है, चौड़ी भी हो सकती है, तो आपने उस हिसाब से मद्देनज़र रख लेना है। और बिल्कुल सेंटर में ये जो खाली जगह है ना, बिल्कुल सेंटर में हमने ये निशान लगाना है। चौक से लगा लें, कच्ची पेंसिल के साथ लगा लें और इस तरह से आराम आराम से बीच में से कटिंग कर देना है बुकरम लगाने के बाद। आगे मज़ीद बातें आप लोगों ने मेरी गौर के साथ सुननी है। यहाँ पर फ़िलहाल तो कट मैंने 2-3 पॉइंट छोड़ के ही लगाया, लेकिन बाद में मैंने थोड़ा और आगे तक लगा लिया था। ये पट्टी भी इस तरह से डबल फोल्ड करके हमने इस तरह से साथ रखनी है और जहाँ तक कट लगाया है बिल्कुल वहीं तक ही हमने इस तरह से इसको कट कर देना है। आप यहाँ तक भी कट रख सकते हैं, थोड़ा आगे जिस तरह से मैंने किया इस तरह से भी कर सकते हैं। नॉर्मली तो हमने अगर पाइपिंग लगानी होती है तो हम इस तरह से कपड़ा रखते हैं, सीधी साइड अपनी तरफ, और इस तरह से गला ऐसे उल्टी तरफ रख के लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो कढ़ाई की आउटलाइन है ना, एम्ब्रॉयडरी है, इसके साथ साथ आपने स्टिच कर लेना है। थोड़ा सा बड़ा टांका करते हुए आपने इस तरह से बिल्कुल कढ़ाई के साथ साथ दूसरी साइड पर, ताकि हमें पता रहे कि हमारी पाइपिंग जो है वो कहाँ कहाँ जो है वो रहेगी, कितनी चौड़ी हमने पाइपिंग निकालनी है। सिलाई चलाने के बाद अभी क्या करना है कि इसको मैंने उल्टा कर लिया और ये वाला जो कपड़ा है इसको सीधा कर लिया। यहाँ कट से कट मैच करना है इस तरह से रख कर, तो बिल्कुल साइड जो है वो आपस में मिलानी है। और शुरू से शुरू नहीं कर रही मैं, बल्कि ये थोड़ा सा सेंटर से आगे की तरफ से स्टार्ट किया है मैंने, ताकि नीचे से कट आगे पीछे ना हो हमारा। यहाँ पर भी इस तरह से गुलाई के साथ साथ ही आपने टर्न करते जाना है और दूसरी तरफ ऐसे ऊपर की तरफ ले आना है। इस जगह पर आप रेब कपड़ा भी लगा सकते हैं, सीधा भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर रेब या इस तरह से आड़ा कपड़ा लगाना है। ये इतना हिस्सा रह गया था, इसको बाद में मैंने स्टिच कर लिया था। आप लोगों ने भी इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ स्टिच कर लेना है। अभी पानी का स्प्रे करते हुए सब हमने इसको प्रेस करना है दोनों साइडों पर इस तरह से, और ऐसे अंदर की तरफ। जब हम रेब कपड़ा या आड़ा कपड़ा ऐसे लगाते हैं ना स्लिट पर, तो क्या ही खूबसूरत जो है हमारी पाइपिंग निकल कर आती है। बिल्कुल कहीं झोल नहीं आता सीधी साइड पर। मैंने चाइनीज़ गला भी बहुत सारे तरीक़ों से बनाना सिखाया हुआ है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका आड़ा और सीधा जो है ना, आड़ा और तिरछा कपड़ा लगाकर बनाना होता है। यहाँ से अगर तो हम ऐसे ही फ़ोल्ड करते हैं तो बहुत मोटा बन जाएगा, लेकिन आपने इस जगह से कट कर लेना है कपड़ा, और ये हिस्सा आधा आधा इंच जो है ना, अपने कट से आगे कपड़ा छोड़कर ऐसे ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करना है। फैब्रिक ग्लू है तो वो लगा लें, अगर आपके पास ग्लू गम है तो वो लगा लें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ग्लू गम लगा लें, क्योंकि अगर वो आगे पीछे भी करना हो, हमने उतारना भी हो, तो इस तरह से उतर जाया करती है वो फौरी तौर पर। लेकिन फैब्रिक ग्लू पर एक दफ़ा इस्त्री लग जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको उखेड़ना, उसको उधेड़ना। यहाँ से नोक अच्छी बनी। अच्छा, एक दफ़ा पहले भी मैंने ऑफलाइन ये गला इस तरह से रेडी किया था, बिल्कुल गुलाई के साथ साथ पाइपिंग नीचे से सेट बैठी थी, लेकिन अभी वो तरीका मेरे जहन से बिल्कुल निकल चुका है। ये बिल्कुल वही आम सादा तरीका है जो कि हम नॉर्मली कढ़ाई के गलों के बगैर भी अगर बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगी, प्रैक्टिस करूँगी कि वो मैंने किस तरह से बनाया था वो मैं फिर कभी आपको ज़रूर सिखाऊँगी।
उससे नीचे से भी पाइपिंग जो है ना वो गोल ही बनकर आती है, इस तरह से सीधी सीधी नहीं रहती। दोनों साइड्स पर ग्लू लगा के ऐसे अंदर की तरफ मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ इसको। अच्छा, यहाँ पर आपने एक ही दफ़ा में पाइपिंग पर सिलाई और एक ही दफ़ा में इसके नीचे जो है ना वो कपड़ा अटैच करना है। ये वाला कपड़ा सारा अंदर की तरफ जाएगा। चाहे बुकरम के ऊपर तक फ़ोल्डिंग कर लें, चाहे आधा इंच बढ़ाकर इस तरह से चौड़ी फ़ोल्डिंग कर लें, ये बहुत स्मार्ट लुक देता है गला। अगर आप किसी की चेस्ट हैवी है तो इस तरह से गला जब हम कट लगा के बनाते हैं ना तो बड़ा ही प्यारा जो है वो लुक आती है। ये मैंने तकरीबन 1.5-2 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और ऊपर से इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया ग्लू लगा के। उसके बाद इसको डबल फ़ोल्ड करके तो हमने सेंटर में क्रीज़ बिठा लेनी है। क्रीज़ बिठाने के बाद क्या करना है, आपने किनारे से इंची टेप रखनी है इस तरह से जितना गला आप रखना चाह रहे हैं। अच्छा, ऊपर का गोल गला तो मुझे 4 इंच का चाहिए या 4.5 का कर ले, 3 का कर ले। उसके बाद टोटल गला तैयार मुझे 7 से 7.5 चाहिए, आपने 8 रखना है तो उस हिसाब से आपने निशान लगा लेना। लेकिन 7 से 7.5 इनफ है। स्मॉल टू मीडियम साइज़, लार्ज साइज़ में आप 8 कर लें। और ये देखें इस तरह से ये जो निशान लगाया था ना, थोड़ा सा मैंने मज़ीद इसको ऊपर कर लिया है ताकि गला बड़ा ना हो जाए। और ये ग्लू लगा के आप दूसरी भी लगा सकते हैं ग्लू गम, और इसको अटैच करूँगी यहाँ पर दोनों साइडों पर। ये ग्लू जो है ये हमारे काम में बहुत ज़्यादा आसानी लाती है कि झटपट जल्दी और सफाई से काम होता है। इस्त्री करके अब यहाँ पर हमने सिलाई चलानी है। पाइपिंग के ऊपर हमने किनारे पर सिलाई लगानी है, जड़ में सिलाई नहीं लगानी पाइपिंग के ऊपर। और यहाँ नीचे से भी हमने जो हमारी पाइपिंग है ना, दोनों थोड़ा सा किनारे पर ऊपर करके हमने सिलाई लगानी है। थोड़े बहुत धागे निकले हों तो ऐसे आपने कटर या सुई की मदद से अंदर की तरफ कर लेने। और ये अब हम आ गए हैं दूसरी साइड पर। और ये कपड़ा भी ऐसे मोड़कर तो यहाँ पर भी छोटे छोटे टांके भर के तो हमने तरपाई कर लेनी है। बुकरम को 5 इंच डबल फोल्ड कर लेना है। अभी मैं गला मेन कट करने जा रही हूँ, आप फ्लैट बैंड भी लगा सकते हैं। 3.5 इंच चौड़ाई में गला, सीधी लाइन, आधा इंच नीचे की तरफ हमने इस तरह से निशान लगाना है जो कि सिलाई में जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ हमने गला फ़ोल्ड करना है, जैसे कि 3, 3.5, तो मैं 3 इंच कर रही हूँ। आधा इंच सिलाई में जाएगा, आप क्योंकि पीछे वाला हिस्सा बड़ा काटा है तो वो भी आधा इंच पीछे से आगे की तरफ आएगा तो 3.5 ही गला ये रेडी आएगा। और 1 इंच चौड़ाई बुकरम की रखते हुए इस तरह से कटिंग कर लेना है। उसके बाद सेंटर से कट करना है और दोनों गले इस तरह से आमने सामने रखने। और ये मैं एरो बना रही हूँ ताकि पता रहे कि कौन सी साइड ऊपर और कौन सी साइड जो है वो नीचे की तरफ रहेगी। अभी इस तरह से मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। सेंटर में 2 इंच का या 1.5 इंच का फासला होना चाहिए दरमियान में कपड़े का, बराबर रख कर नहीं अटैच करना। ऊपर से बिल्कुल सीधा कट करना है, सेंटर से अटैच करना है। ये ग्लू लगा के तो इस तरह से फोल्डिंग कर लेनी है। माया वाला पानी भी इस जगह पर लगा सकते हैं दोनों साइडों पर। अभी हमने गलों को इस तरह से बराबर एक दूसरे के ऊपर उल्टा रख कर तो साइडों से नीचे से बिल्कुल सीधा काट लेना ताकि एक जितना कपड़ा जो है हमारा जाए, गला हमारा टेढ़ा मेढ़ा ना लगे। अभी हमने ये जो बुकरम का किनारा है वो पाइपिंग के बिल्कुल बराबर नीचे से रखना है, स्ट्रेट रखना है। बाकी जो कपड़ा है वो साइड पर होना चाहिए और ऊपर से भी बराबर करके गले के बराबर कपड़ा। ये साइड से बुकरम बढ़ रहा है तो इसको आपने बढ़ने ही देना है, क्योंकि यहाँ पर तीरा डाउन होता है तो इस वजह से गला ऊपर की तरफ बढ़ता है, वहाँ से हमने काट देना होता है गला। एक सिलाई लगाने के बाद आप जो है वो दूसरी साइड पर कपड़े पर निशान लगा लें नीचे वाली साइड पर कि कितना जो है हमारी सिलाई आनी चाहिए। अंदर से आधा इंच छोड़कर कपड़ा से कट कर लेंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे और फोल्ड करना है इसको उल्टी साइड की तरफ। पीछे वाला हिस्सा भी मैंने गला बुकरम के साथ बनाया है, मैंने अपने इस चैनल पर बनाना सिखाया हुआ, आप देख सकते हैं कि बुकरम पर गला किस तरह से हमने बनाना है। और ये अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ये देखें यहाँ पर अब हमने कर देनी है तरपाई, नज़र नहीं आनी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को
ज़रूर लाइक करते जाएं, कमेंट करके बताएं आज की वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर छोटे छोटे बटन भी आप 3-4 लगा सकते हैं, फ्लैट बैंड भी बिल्कुल लगा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।